नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक शिक्षक भर्ती संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो बाल विकास से संबंधित होगा। हम दो प्रैक्टिस सेट देख चुके थे, आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक होगा। हम 20-20 क्वेश्चन के सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें ये तीसरा सीरीज होगा। 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसके जनक किनको कहा जाता है? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, अरस्तु या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं आपके 42 नंबर के क्वेश्चन। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा, जो वोल्फगैंग कोहलर हैं उनके द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921, 1922, 1917 या फिर 1920। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, 1920 में किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। वोल्फगैंग कोहलर या फिर खाली कोहलर लिखा होगा। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर अधिगम जो है उन्होंने कब दिया था? तो 1920 में दिया था, ये याद रख लीजिएगा। ये भी पूछता है कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी दिया था, है ना। और डेट भी पूछ देगा तो 1920 सन पूछ देगा, तो ठीक है। आगे देखते हैं आपके 43 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जो अमेरिकी मनोविज्ञान है उनके जनक किनको माना जाता है? यहाँ पे उसको पूछा गया है। विलियम वुंड, विलियम जेम्स, अरस्तु या फिर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, अरस्तु अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी विलियम जेम्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 44 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? जो अंतर्दृष्टि अधिगम है किन्होंने दिया है? तो कोहलर ने। समस्या की किस स्थिति पर ध्यान जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या फिर लुप्त स्थिति पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे संपूर्ण स्थिति पर अंतर्दृष्टि अधिगम जो है, अधिगम मतलब सीखना, तो ये संपूर्ण स्थिति पर ध्यान देता है। आगे चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने इस तरह से है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, देखिए क्या बोला है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या फिर तुल्य समूह। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। यहाँ पे प्रयोगात्मक समूह कहा जाएगा। स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है तो उसको प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। आगे चलते हैं 46 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, देखिए स्टैनले हॉल का सिद्धांत कौन सा है? सप्रयोजन, व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या फिर द्वितात्विक सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है आपके स्टैनले हॉल ने दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं 47 नंबर के प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, किनके द्वारा किया गया उसको बताना है आप लोगों को। वाटसन द्वारा, एबिंगहॉस द्वारा, एंजेल द्वारा या फिर ह्यूम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, वाटसन द्वारा इसको सबसे पहले दिया गया। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए 48 नंबर, किल पैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किल पैट्रिक ने प्रयोजना विधि का आविष्कार कब किया? 1918, 1915, 1928 या फिर 1880। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बोल रहा है 1918 में आपकी किल पैट्रिक ने प्रयोजना विधि का, आपका पूछ सकता है किल पैट्रिक ने कौन से विधि का आविष्कार किया या फिर कौन से विधि या फिर कौन से सिद्धांत को दिया। तो आप किल पैट्रिक का लिख कर रख लीजिएगा, प्रयोजना विधि कब दिया? तो 1918 में दिया, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर की प्रश्न। उंट द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था? जो उंट महोदय हैं उनके द्वारा स्थापित एक स्कूल था, उसका नाम क्या था ये बताना है। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर साहचर्यवाद, किस पर आधारित था वह स्कूल जो था? तो ये था संरचनावाद पर आधारित था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संरचनावाद पर आधारित था। उंट द्वारा स्थापित स्कूल संरचनावाद पे कार्य करता था। आगे देखिए
स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा से जो अधिगम होता है, स्व प्रेरणा मतलब खुद की प्रेरणा से सीखना, अधिगम मतलब सीखना, खुद से प्रेरित होकर जो सीखा जाता है वो कैसा होता है, उसको बताना है। कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुत प्रभावशाली। स्वयं से प्रेरित होकर एक बालक या फिर कोई भी सीखता है, स्वयं से प्रेरित होगा, अपने मन का, है ना, जो उसकी रुचि है उस क्षेत्र पे कार्य करने लगेगा, तो वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर के प्रश्न देखते हैं। डी एनिमा जो रचना है क्या है या फिर किनके द्वारा दिया गया है? डी एनिमा जो रचना है किनके द्वारा दिया गया? तो अरस्तु, सुकरात, स्किनर या फिर वुडवर्थ। तो इसका जो सही आंसर है इनको दिया था ऑप्शन ए, अरस्तु ने दिया था। ठीक है, डी एनिमा का संरचना किन्होंने दिया था? आपके अरस्तु ने दिया था। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, पेस्टोलॉजी के 3.h के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? देखिए पेस्टोलॉजी में 3.h मतलब 3h है ना, 3h का क्या तात्पर्य? एच क्या है, तीनों एच क्या क्या है उसको बताना है। हेड, हार्ट, हैंड या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो एच है उसमें तीनों का, एक तो एच का हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा हैंड, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। इस तरह से कोटेशन जो कोट आता है उसको लिख कर रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। मनोविज्ञान अतीत जो है बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, किन्होंने कहा है? इसको ऑप्शन इस तरह से है, एबिंगहास, स्किनर, वुडवर्थ या फिर टिचनर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, एबिंगहास ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे इतिहास छोटा है, एबिंगहास याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? देखिए तत्परता और कार्य सीखने की जो गति होती है उसमें कौन सा संबंध होता है उसको बताना है आप लोगों को। कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य सीखने की गति तत्परता के अब अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है या फिर कार्य सीखने की गति होगा तत्परता के समानुपाती होती है। तो ये जो सही आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से है। 55 नंबर प्रश्न, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या नाम है उसका? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का विश्वविद्यालय 1879 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? जर्मनी पे, जिसका नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। अभी वर्तमान में उसका नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया है। आगे देखिए 56 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? देखिए आत्मनिरीक्षण बोला है मतलब स्वयं के निरीक्षण द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की अवधारणा, असाधारण बच्चों की या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है आत्मनिरीक्षण बोला है मतलब स्वयं का। आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं, आत्म मतलब स्वयं, यहीं से आंसर इसका स्पष्ट हो जाता है। आगे देखिए कई प्रश्नों के आंसर जो है प्रश्न में ही छिपे रहते हैं, प्रश्न में ही निहित रहती है। प्रश्न को थोड़ा सा डिफाइन कर दिए गए तो आंसर अपने आप बन जाते हैं। मनोविज्ञान उस तरह से सब्जेक्ट है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक माना जाता है। जो प्रश्न उत्तर विधि के जनक, इस टाइप के को रटना पड़ता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वे स्वयं पे निहित होते हैं। मॉन्टेसरी, काल्डवेक, कुक या फिर फोबेल या फिर सुकरात। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह किनकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बोला है। ठीक है, बच्चों पर केंद्रित शिक्षा जो है केवल और केवल मनोविज्ञान का देन है। शिक्षा मनोविज्ञान का ही देन है। उपरोक्त
सभी नहीं लगाना है यहाँ पे। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किनका है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोल्जी या फिर टैगोर? इसका जो सही आंसर है वो है, कई बार मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ये कोट स्वामी विवेकानंद जी का है। इस तरह के कोट याद रखिए। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, नियमित, आंशिक स्पष्ट या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन थे जो बाल विकास से संबंधित थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से कंटिन्यू आप लोगों को एमसीक्यूज और क्लासेस, थ्योरिकल क्लासेस भी देखने को मिलेंगे शिक्षक भर्ती संबंधित। पॉजिटिव रहे, क्लासेस करते रहिए, अपना स्टडी जारी रखिए, शिक्षक भर्ती जरूर आएगा। नमस्कार, जय हिंद।